एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जैसे ही जमीन से हमें कोई फॉसिल मिलता है, कोई प्राचीन सैंपल मिलता है, तो उसकी एज का पता कैसे लगाते हैं। ये कोशिश की थी 1946 में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम विलार्ड लिबी था। बाद में इसके लिए उन्हें 1960 में नोबेल प्राइज में मिला। आइए समझते हैं उनका क्या काम था। उन्होंने बताया कि जो स्पेस होता है वहां से आती है हमारी कॉस्मिक रेज, उनके साथ आते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा एनर्जी के। जब ये न्यूट्रॉन्स हमारे एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, तो नाइट्रोजन पर जब ये टकराएंगे तो कार्बन की एक आइसोटोप बनता है जिसका नाम है 6C14। ये आइसोटोप बन जाता है, यानी कि एक एटम की ही डिफरेंट फॉर्म को हम उसका आइसोटोप कह देते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप है, 6C12, 6C13, 6C14। इनमें से 6C14 बन जाता है। अब जो 6C14 है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ मिलता है और CO2 बना लेता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 दो तरह की हो गई, एक तो कार्बन 12 वाली CO2 जो नॉर्मल CO2 होती है, एक CO2 14 वाली। दो तरह की CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में हो गई। अब जो प्लांट्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं या एनिमल होते हैं, वो CO2 और O2 के बीच मतलब इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो CO2 उनकी बॉडी के अंदर बनी रहती है। इन दोनों का रेशियो एक फिक्स्ड होता है और वो होता है 1.3 × 10⁻12 रेशियो 1। यही आता है एक ट्विस्ट। अब जैसे किसी पेड़ की मौत हो गई, वो जमीन में दब गया, पता नहीं कब दब गया, तो ये वाला जो रेशियो है वो उसके अंदर भी रहा होगा, लेकिन जो कार्बन 14 वाला हमारा आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है, उसका डिके होने लगता है और उसका हाफ लाइफ 5730 ईयर है। तो वक्त के साथ धीरे धीरे ये आइसोटोप हमारा कम होने लगता है क्वांटिटी में, ये रेशियो बिगड़ने लगता है। अब लीबी ने एक फार्मूला लगाया, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिविटी का लॉ लगाया, R = R0 e⁻ λt, जहां R0 किसी प्लांट की जब वो जीवित है उस टाइम उसके अंदर एक्टिविटी है, यानी कि उसमें से कार्बन 14 में से जो रेडिएशन निकल रहा होगा वो उसकी एक्टिविटी है, और उसकी आज एक्टिविटी है, यानी कि कितने सालों बाद वो हमें मिला, अब उसके अंदर से कितना रेडिएशन निकल रहा है, ये उसकी आज एक्टिविटी है। इसे जब लॉग लेके आगे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बनता है T = 3.3 T log base 10 R0/R। इसमें T की जगह आप उसकी हाफ लाइफ 5703 ईयर कार्बन 14 की रख सकते हैं। R0/R का रेशियो अगर आप इसमें पुट कर दें तो T की वैल्यू ईयर्स में निकाली जा सकती है, यानी कि इस तरीके से किसी भी फॉसिल की एज निकाली जा सकती है।